मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज पुनः अपने चैनल पर जुड़ रहे हैं। सेट्स क्लास 11 सेट्स क्लास 11 मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ द डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट्स। तो डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या, जिसका पुनरावृत्ति द्वारा नहीं किया जाए, वेरियस टाइप के ऑब्जेक्ट हो। जिस अगर सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, रेड पेन रेड पेन रेड पेन रेड पेन, यह सेट नहीं होगा। वेरियस टाइप ऑब्जेक्ट होना चाहिए और जिस ऑब्जेक्ट की हम लोग पुनरावृत्ति कर चुके हैं उसके द्वारा हम लोग नहीं लिखते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ a set and its element अब यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि हम लोग सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं और एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो यह देखना है, सेट इज डोनेटेड बाय मिडिल ब्रैकेट्स। सेट इज डिनोटेड बाय मिडिल ब्रैकेट्स, मिडिल मझले कोष्ठ के द्वारा, मिडिल ब्रैकेट्स एज, इस प्रकार से मिडिल ब्रैकेट से इसे हम लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और जो रिप्रेजेंटेशन होता है अल्फाबेट, इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं, इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं उसके कैपिटल लेटर के द्वारा, उसको हम लोग कैपिटल, जैसे ए बी एस डी, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। और एलिमेंट को जो हम लोग डिनोट करते हैं वह स्मॉल लेटर से, जैसे मान लिया जाए ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। ए एलिमेंट इज द ए, बी एलिमेंट इज द ए। इसका मतलब अर्थ होता है बिलोंग टू ए। ए समुच्चय ए का सदस्य है, ए समुच्चय ए का सदस्य है, ई समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, इज नॉट बिलोंग टू ए। अगर सदस्य है तो इसका उपयोग करते हैं, सदस्य नहीं है तो इसका उपयोग करते हैं। इसे कहते हैं इज बिलोंग टू ए। ए इज द बिलोंग टू ए, बी इज द बिलोंग टू ए, सी इज द बिलोंग टू ए, डी इज द बिलोंग टू ए। सदस्य है या नहीं है। और सेट को मिडिल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट को जो डिनोटेड करते हैं अल्फाबेट के कैपिटल अक्षर से, अल्फाबेट के कैपिटल अक्षर से। और आपको यह पता होगा कि मिडिल ब्रैकेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, मझोले कोष्ठक, मझोले कोष्ठक कहते हैं। अब देखिए, सेट को कुछ विशेष समुच्चयों के आपको मान और संकेत भी याद रखने होंगे, कुछ मान और संकेत भी याद रखने होंगे। जब तक मान और संकेत से मान लिया जाए 4 से छोटा प्राकृत संख्या, आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर इज द नेचुरल नंबर, तो फिर आपको उसको नहीं बना पाएंगे। सेट ऑफ द इंटेजर्स, सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटेजर, सेट ऑफ द रेशनल, अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे। जैसे नेचुरल नंबर को हम लोग, जैसे नेचुरल नंबर को इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन द्वारा, नेचुरल नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन द्वारा, और इंटेजर्स को करते हैं
इंटीजर्स को करते हैं हम लोग जेड द्वारा, और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू द्वारा, सेट ऑफ द इरेशनल नंबर, सेट ऑफ द रेशनल नंबर, इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग क्यू द्वारा, सेट ऑफ द रेशनल नंबर क्यू द्वारा, सेट ऑफ द रियल नंबर, सेट ऑफ द रियल नंबर कैपिटल आर द्वारा, सेट ऑफ रियल नंबर कैपिटल आर द्वारा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटेजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटेजर्स, तो पॉजिटिव इंटेजर्स को हम लोग जेड द्वारा लिखते हैं, तो जेड पर पावर हम लोग प्लस कर देंगे, जेड पर पावर प्लस लिखेंगे, सेट ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो आप रेशनल नंबर को किस द्वारा लिखते हैं? क्यू द्वारा, क्यू पर प्लस लिख देंगे, डोनेटेड बाय क्यू पर हम लोग प्लस लिख देंगे, सेट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर, इसको लिखते हैं आर देकर प्लस कर देते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल एन, सेट ऑफ द इंटेजर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, सेट ऑफ द रेशनल नंबर क्यू, सेट ऑफ द रियल नंबर आर, सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटेजर्स जेड प्लस, सेट ऑफ द पॉजिटिव रेशनल क्यू प्लस, सेट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस। अब हम आपको बता चुके हैं कि सेट को डोनेट हम कैसे करते हैं, और एलिमेंट है या नहीं है, इसका हम रिप्रेजेंटेशन बता चुके हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? बिलोंग टू कहते हैं। तो जब तक ये हमको याद नहीं रहेगा तब तक भाई बनाना बड़ा मुश्किल है। आपको पता है नेचुरल नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट, इंटेजर्स को डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट। सेट ऑफ द रेशनल नंबर दोनों आ जाएगा इसमें, 1/3 -1/3 2/3 2/1। सेट ऑफ द रियल नंबर, रेशनल इरेशनल दोनों इसमें आ जाता है। सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटेजर्स, तो केवल पॉजिटिव को लेना है। अब देखिए मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज सेट। अब हम लोग सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो मैंने तो ये बता दिया था, टेबुलर फॉर्म बता दिया था आप लोगों को। टेबुलर फॉर्म हम आपको बता दिए थे। अब रह गया आपका दूसरा जो फॉर्म है, यह हम टेबुलर फॉर्म परसों बताए थे। अब आपको बता रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म, इसको कहते हैं हम लोग हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म या इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग हैं समुच्चय निर्माण विधि। ये टेबुलर फॉर्म मैंने बता चुका था। अब बता रहे हैं आज आपको हम क्या, समुच्चय निर्माण विधि। इसमें सदस्यों के बारे में
जो गुण होता है वह उसको हम लोग सबसे पहले करते हैं क्या कि सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण को जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट करता है, और इसमें मझोले कोष्ठ को तो लिखते ही हैं, मिडिल ब्रैकेट्स में तो लिखते ही हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हम लोग एक्स लिखते हैं, मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर एक्स लिखते हैं, या उसके बाद एक स्लैंट या तिर्यक रेखाएं लिखते हैं या कोलन लिखते हैं, या इसको कहते हैं हम लोग हैं तिरछी लकीर स्लाइंट लाइन सेगमेंट, या हम लोग कोलन दे देते हैं। कोलन मतलब हो गया दो बिंदु दे दीजिए, यहाँ पर आप दो बिंदु लिख दीजिए, या एक ऑब्लिक दे दीजिए, दो बिंदु दे दीजिए या एक आप ऑब्लिक दे दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुनः चर x को लिखकर, पुनः चर x को लिखकर हम क्या लिखते हैं, कोमा देते हैं, फिर x लिखिएगा और तब आप कोमा दीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, कोमा देने के बाद चर के उस गुण को लिखते हैं जो समुच्चय के प्रत्येक अवयवों को संतुष्ट करे। समुच्चय के उस गुण को लिखते हैं कोमा देने के बाद, जो 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे पहले तो आपको मिडिल ब्रैकेट देना है, उसके बाद x लिखना है, उसके बाद कोलन देना है या सच दैट देना, ऐसे लकीर देना है, और पुनः x लिखने के बाद एक कोमा देंगे। और जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, मतलब x वह रिप्रेजेंटेशन करेगा, x आपको वह रिप्रेजेंटेशन करेगा समुच्चय के प्रत्येक अवयव उससे संतुष्ट हो जाए। जैसे जो 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, ये पूरा ये सबको संतुष्ट करता है, 1 से 5 तक इसमें लिखना है। तो a बराबर अंडर मिडिल ब्रैकेट x कोलन x सच दैट लाइन सेगमेंट x कोमा देंगे, और यह x पूरे प्रॉपर्टी को बताएगा जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। इस एलिमेंट के सारे मेंबर संतुष्ट हो जाए। जैसे मान लिया जाए, यदि a 5 से छोटी, a 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ये एक सेट है जो केवल संतुष्ट करता है 5 से छोटी नेचुरल नंबर को ही। तो इसको हम लोग बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग तालिका में तो ऐसे लिख देंगे, टेबुलर फॉर्म में तो लिख देंगे 1 2 3 4, चूंकि 5 से छोटी है, ये आपका टेबुलर फॉर्म हुआ। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले आपको x देना है सच दैट ऑब्लिक स्लाइंट लाइन सेगमेंट या कोलन, सच दैट x 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। अब देखिए ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया।
अगर मान लिया जाए सेट बिल्डर फॉर्म आपको लिखने के लिए दें, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए आपको अगर हम देते हैं, इसमें ध्यान देना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो एक बार हम लिख चुके दोबारा रिपीटेशन उसका नहीं करना है। जैसे बी बराबर ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल हैं, ये टेबुलर फॉर्म में है, ये आपके टेबुलर फॉर्म में है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में बी तो लिखेंगे ही, उसके बाद एक मिडिल ब्रैकेट देंगे, तब एक्स देंगे, तब कोलन देंगे या तिर्यक रेखा देंगे, पुनः एक्स लिखेंगे, तब फिर कोमा देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर 5 ही होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ये आपका टेबुलर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका हुआ। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका हुआ। अब हम बता रहे हैं आप लोगों को परिमित या अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, सीमित और असीमित, परिमित और अपरिमित, परिमित और अपरिमित, जिसको काउंटिंग किया जा सके उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट। और जिसको काउंटिंग करना संभव नहीं है उसको कहते हैं इनफाइनाइट, जो ट्रेवल्स एट द इनफाइनाइट पॉइंट। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल देते हैं, ए बराबर 1 2 3, ये आपका डिफिनिट 3 मेंबर ही है। ए इज ए सेट, ओनली 3 मेंबर बिलोंग टू ए। केवल ए जो सेट है उसके अंदर 3 ही मेंबर है, 1 2 3। ये आपका हुआ फाइनाइट सेट, ये आपका हुआ फाइनाइट सेट। अगर हम ए बराबर लिखते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको काउंटिंग करना संभव नहीं है। हाईएस्ट नेचुरल नंबर ये पता करना संभव नहीं है, इसको लिखेंगे इनफाइनाइट सेट, इसको लिखेंगे इनफाइनाइट, हम लोग सेट लिखेंगे। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बता रहे हैं अब देखिए इक्वल सेट, इक्वल सेट इसको कहते हैं बराबर समुच्चय, सम समुच्चय। इक्वल सेट में क्या होता है? इक्वल सेट इसको कहते हैं हम लोग है बराबर समुच्चय, इसको कहते हैं बराबर समुच्चय। अगर आपके 2 सेट दिए हुए हैं, दोनों सेट में एलिमेंट की संख्या बराबर हो, अगर दोनों सेट में एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो उसको कहेंगे हम लोग इक्वल सेट। जैसे मान लिया जाए 2 सेट आपका है, 1 2 3 बराबर एक और सेट आपका है 2 1 3, 2 1 3। दोनों में बराबर मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, दोनों में बराबर मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स। ये क्या हो गया? आपका इक्वल सेट हो गया। 2 समुच्चय ए और बी बराबर कहलाते। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, वह आपस में सबसेट भी कहलाते हैं। आपस में वह